आई एम राइटिंग समथिंग एंड एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू राइट। तैयार है सब लोग? चलिए, इन्वेस्टेड ₹2 lakh into the business, bought goods for ₹10,000 and paid cash, bought goods for ₹5,000 on credit from Mr. G, sold goods and received cash ₹9,000. Next, sold goods on credit to Mr. S for ₹4,000. Paid rent ₹1,000. Wages due to be paid ₹2,000. Interest received ₹6,000. Commission yet to be received ₹3,000. These 9 sentences are well heard by all children. Children, these 9 sentences are well heard by everybody. चलिए, इन्हें कॉपी कर ले. Children, in the first transaction, cash is being received or paid or will be received or will be paid. ये 4 choices हैं बस. Very good. Cash is received. अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कैश इज पेड. अब मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं. आप बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के. आई रिपीट, आप बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के. तो सारी सोच किसके व्यू पॉइंट से होगी? बिजनेस के व्यू पॉइंट से. अब आप कोई गलत आंसर नहीं देंगे मेरे को. तो कैश इज रिसीव्ड चिल्ड्रन, हाउ मच? ₹2 lakh. एक्सेलेंट जवाब. सबका आंसर आ गया चिल्ड्रन. बॉट गुड्स फॉर 10,000 and paid cash children. Children, money is coming in or money is going out from the business? Very good. So it is cash is paid. How much children? ₹10,000. Excellent jawab. Thereafter children, thereafter you bought goods from Mr. G on credit. उधार में सामान खरीदा है. पैसे आ गए या चले गए या आएंगे या जाएंगे? जाएंगे. कैश will be paid how much? ₹5,000. आपने गुड्स कैश में बेचे और पैसे आ गए चिल्ड्रन. व्हाट इज हैपनिंग हियर? कैश इज रिसीव्ड. कितना? 9,000. डन दिस. उधार में मिस्टर एस को सामान बेचा और ये पैसे मिस्टर एस ने आपको आज नहीं दिए हैं, तो फ्यूचर में ये देंगे. व्हाट शुड आई राइट चिल्ड्रन? कैश विल बी रिसीव्ड. हाउ मच चिल्ड्रन? 4,000. रेंट आपने 1,000 पे कर दिया चिल्ड्रन. कैश इज पेड. हाउ मच चिल्ड्रन? 1,000. वेजेस देनी है बट अभी दी नहीं है, तो चिल्ड्रन कैश विल बी व्हाट? पेड.
पेड बोलिएगा नहीं तो ऐसा लगेगा पेट खराब हो गया। 2000। इंटरेस्ट का पैसा आ गया बच्चों, कैश इज received. How much? 6,000. Very good. And commission will be received. क्या लिखेंगे? Cash will be received. How much children? 3,000. Any doubts? Many doubts? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चलिए, सो जहां पे भी कैश आया है बच्चों, आई प्लेस अ टिक मार्क। आई रिपीट, आई प्लेस अ टिक मार्क। पहले वाले में टिक लगाऊं? आंसर? चलिए, अच्छा टिक नहीं लगाते, टिक में दिमाग टिक टिक करेगा आपका। प्लस माइनस करते हैं। कैश आ रहा है तो आप प्लस करेंगे और जा रहा है तो माइनस, और विल बी को इग्नोर करेंगे। गेम स्टार्ट करें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? कमिंग इन। हाउ मच? 2 लाख रुपीस। चलिए, वेरी गुड। सेकेंड वाले में प्लस और माइनस? माइनस। थर्ड वाला छोड़ दीजिए, फोर्थ में चिल्ड्रन प्लस, फिफ्थ छोड़ दीजिए, सिक्स्थ में माइनस, सेवन छोड़ दीजिए, एट्थ में प्लस। कैश इज रिसीव्ड। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए, रिसीव्ड की स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा एक जगह। हाँ भाई, चले आगे। सो चिल्ड्रन 2 लाख आया और 10,000 गया, कितना बचा? 190 प्लस 9 कितना हो गया? 199 माइनस 1 198 प्लस 6 2,04,000। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें आपके पास कितना कैश इन हरकतों के बाद अवेलेबल है। नहीं समझ में आया? फिर से कर लेते हैं, डरने की क्या बात है। लोग डर गए, ज्यादा कैश है, इनकम टैक्स वाले ना चले आए। कितना कैश पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस में आया चिल्ड्रन? 2 लाख। 10 चला गया, कितना बचा? 190। दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन, अगर देशी घी का पराठा खाया तो जवाब दें, मोमोज चाउमीन खाया तो चुप बैठे, क्योंकि मोमोज चाउमीन वालों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है। फिर से 2 लाख में से 10 माइनस कर दे, कितना आएगा? 190 प्लस 9 199 माइनस 1 प्लस 6। योर कैश अवेलेबिलिटी इज हाउ मच चिल्ड्रन? 2,04,000। किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई? समझ में आ गया? अब आप मेरे को जवाब देंगे, डिड आई कंसिडर एनी अदर ट्रांजैक्शन इन विच देयर वाज नो कैश इन्वॉल्व चिल्ड्रन? नो। मैंने किसको किसको कंसिडर किया? सिर्फ उनको जिसमें कैश आया या जिसमें कैश गया। क्या मैंने नॉन कैश वाले ट्रांजैक्शंस को बच्चों कंसिडर किया? बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। क्यों सर? अरे मेरी क्लास है, मैं टीचर हूं, मेरा जूम है, मेरा लैपटॉप है, मैं पढ़ा जो कहूंगा मैं कहूंगा। तो सर हम क्या यहाँ अंडे देने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, आप समझने आए हैं। तो बच्चों, क्या मैंने कैश ट्रांजैक्शंस के अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन को ये निकालने के लिए कंसिडर किया? नो। तो मैंने रिश्तेदारी किसके साथ निभाई चिल्ड्रन? ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आया या जिसमें कैश गया। कौन कौन से मैंने इग्नोर किए चिल्ड्रन? विल बी वाले। कौन से इग्नोर किए? विल बी। सो माय दिस एटीट्यूड is in the language of accountancy for recording of transactions is called as what children? Cash basis. तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ शादी हुई थी, तुमने मेरे को बुलाया नहीं। सर सिर्फ घर घर वाले आए थे। मतलब घर का कॉकरोच आ सकता है, टीचर नहीं आ सकता? सर घर घर वाले मतलब रिलेटिव, इंसानियत का रिश्ता तो सबसे होता है। सर जो 11,000 और 21,000 के लिफाफे देते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैं तो 251 वाला हूं। खोपड़े में बात गई। तो जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और वहां पे सिर्फ चिंता करें फॉर कैश दैट इज रिसीव्ड, कैश दैट इज पेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें और चिंता करें सिर्फ उनकी जिसमें कैश आया या जिसमें कैश गया। विल बी वालों को पूरी तरह से आपने ठिकाने लगा दिया। दिस रिकॉर्डिंग बेसिस इज नोन एज व्हाट? कैश बेसिस। तो ये सारी हरकतें करने के बाद हाउ मच यू आर लेफ्ट विद चिल्ड्रन? 2,04,000। घर में कभी आपने देखा होगा मम्मी ने व्रत वगैरह रखा होगा, देखा होगा ना?
तो मम्मी का व्रत का खाना अलग होता है, तो वो खाना कौन खा सकता है? जिसका फास्ट है। जो स्लो है वो लोग खाना नहीं खा सकते। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? शादी ब्याह में कभी गए हैं? सर एक बार मम्मी पापा छोड़ गए थे, हम टेंट वाले के साथ चले गए। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि आप ऐसी शादी में गए जहां पे विभिन्न प्रकार के पकवान हैं, वेजिटेरियन फूड भी और नॉन वेजिटेरियन भी है। आपने मेरे को फोन कर दिया, सर आइए। अपने दोस्त से आप पूछे लात खाओगे, तो अगर बदतमीज टाइप की हो क्या, अरे लेग पीस खाओगे ये पूछ रहे हैं, बदतमीजी क्या होगा इसमें? तो क्यों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता है बच्चों? हाँ, ताकि घास फूस खाने वाले लोग गलती से लात खाने ना चले जाएं, और लात खाने वाले गलती से घास फूस में मुंह ना मार लें। इज दैट अंडरस्टूड? सब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद अनुसार खा पी सकते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो दोज हु प्रेफर ईटिंग वेजिटेरियन, घास फूस वाले अलग हो जाए। दोज हु प्रेफर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, दलिद्दर जानवर, वो अलग हो जाए। सर आप किस कैटेगरी में आते हैं? 251 देना, जो खाना है खाओ। तो कैश बेसिस इसी तरह का एक बेसिस होता है बिजनेस में चिल्ड्रन, जहां पे बिजनेसमैन सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देता है वेयर मनी इज रिसीव्ड एंड पेड। कौन से ट्रांजैक्शंस को ही संपूर्णतः इग्नोर्स? विल बी। समझ में आया? आपके स्कूल में अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स इवेंट है और एथलेटिक्स के लिए, रनिंग के लिए बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो रेड हाउस के हाउस मास्टर ने बोला जाओ 9 to 12 में रेड हाउस के सबों को ले आओ, मतलब बच्चों को ले आओ। तो क्लास में अनाउंसमेंट होता है, भाई वो खून खराबे वाले सब बाहर निकल आए, मतलब रेड हाउस वाले जितने सब बाहर निकल आए। तो किसको कंसिडर किया जा रहा है? सिर्फ रेड हाउस वालों को। सिलेक्शन किसका हो रहा है अभी? सिर्फ रेड हाउस वालों का। समझ में आ गया? पेड़ पौधों का सिलेक्शन बाद में होगा, ग्रीन हाउस। मछलियों का, मगरमच्छों का सिलेक्शन बाद में होगा, कौन सा हाउस? ब्लू हाउस। खोपड़े में बात गई बच्चों? तो देयर आर टू बेसिस फॉर अकाउंटिंग, एक आपके सामने है, एक आने वाला है। तो जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप बोलते हैं एएमडी प्रोसेसर है कि इंटेल प्रोसेसर है, यही दो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चलती है। स्मार्टफोन खरीदते हैं तो बोलते हैं एंड्रॉयड है या आईओएस है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज यहां पे बच्चों, कंसिडरिंग ओनली दोस ट्रांजैक्शंस वेयर कैश इज रिसीव्ड और पेड, इग्नोरिंग दोज वेयर इट विल बी रिसीव्ड और पेड, द बेसिस इज कैश बेसिस। अच्छा लगा बच्चों? ताली मत बजाइएगा, बाद में बजाइएगा। समझ में आ गया? बट इसमें एक प्रॉब्लम है। उधार में गुड्स आपने खरीदे बच्चों, बेचेंगे तो इसको भी प्रॉफिट तो ये भी कल को देके जाएगा। समझ में आ गया? जब बिकेगा तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इट इज इंपॉर्टेंट। वेजेस आज नहीं दे रहे हैं, कल को तो देंगे ना भाई, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कमीशन आज नहीं मिल रही है, फ्यूचर में तो मिलेगी मिलेगी, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। खोपड़े में बात गई? तो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, या सिर्फ कैश वाले? ऑल, सब इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सर सब अगर इंपॉर्टेंट है तो हमने सिर्फ इनको क्यों कंसिडर किया? क्योंकि जब शादी ब्याह का माहौल होता है परिवार में, तो कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको लिफाफे देके जाते हैं, और कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो आशीर्वाद देके जाते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट, और ओनली लिफाफा बाज आर इंपॉर्टेंट? बोथ आर इंपॉर्टेंट। जिनसे लिफाफे मिल गए भर भर तारीफ, और जो आशीर्वाद बाज थे, दलिद्दर 2 कौड़ी के आए थे, 5,000 रुपए पर हेड की प्लेट थी, अरे 5100 ना देते, 2100 दे जाते, कुछ तो देते, काटो नाम इनका लिस्ट में, अगली बार से इनको नहीं बुलाएंगे। समझ में आ गया? कुछ लोग तो इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिए कि उनको ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो बच्चों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका इंटरेस्ट है टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, पहली चीज, एंड दूसरा एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पैसे कितने आपके पास। आई रिपीट चिल्ड्रन, एज अ बिजनेसमैन आपका इंटरेस्ट किन दो बातों में होगा? कमाया कितना और जेब में कितना है। कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, सर एक ही बात तो है। बिल्कुल नहीं बच्चों, एक ही बात नहीं है, डिफरेंस है, अभी आपको पता लग जाएगा। ये कहानी सबको समझ में आ गई? ये कहानी सबको समझ में आ गई? झटपट कैश अवेलेबल, कैश बेसिस मार्क कर ले। सो शादी में जिनके लिफाफे आए उनका रिकॉर्ड अलग, और जो गिफ्ट देके गए उनका रिकॉर्ड अलग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कितने पैसे बचे हैं,
The basis to find out that is known as what? Cash basis. If you are a mobile phone user और आपको ये जानना है सर वो फेस टाइम ऐप किस में काम करेगा, तो you will go for which mobile? Apple iPhone basically. Is that clear? But if you are a user कि अर्जी फर्जी सारे ऐप डाउनलोड हो जाएं, तो कौन सा मोबाइल चाहिए? एंड्रॉइड. अभी मैंने आईफोन बता दिया, अभी एंड्रॉइड बताने जा रहा हूं. लिख लीजिए झटपट फास्ट. चलिए, तो हमने किसको किसको कंसिडर किया बच्चों? कैश रिसीव्ड, कैश पेड. कैश रिसीव्ड, कैश पेड. कैश रिसीव्ड. किसको किसको इग्नोर किया था बच्चों? विल बी को. अब ऐसा नहीं है कि हम विल बी को कंसिडर करेंगे. मैं दो चीजें लिखने जा रहा हूं और आप मेरे को बताएंगे हाँ सर हमने वर्ड्स आज से पहले सुने हैं. हैव पीपल हर्ड द वर्ड एक्सपेंस चिल्ड्रन? हैव पीपल हर्ड द वर्ड इनकम? चलिए, तो दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें. ये जितने ट्रांजैक्शन बच्चों 1 to 9 हमने लिखे हैं, इनमें से कौन कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें आपको स्मेल आ रही है एक्सपेंस या इनकम की? स्मेल आ रही है एक्सपेंस या इनकम की. तैयार है? रेडी स्टेडी बट डोंट गो एनीवेयर. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. ओनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट की, पैसे आए हैं, पैसे आए हैं. इज इट योर इनकम? मतलब बिजनेस की इनकम है ये? इट इज नॉट एन इनकम. क्या है सर ये? लिख देता हूं, मतलब तो नहीं है, लिख देता हूं. इट्स एक्चुअली अ लायबिलिटी इन द नेम ऑफ कैपिटल. चलिए, आपने बच्चों गुड्स खरीदे 10,000 के और मुंह पे पैसा मार के आए हैं सप्लायर के. रख लो दलिद्र, आज के बाद बोलना ना कुछ. सप्लायर कह रहा हो सर की फीस भी देनी है, वो बाद में, तो अपना पैसा रख लो, मुंह बंद करो अपना. तो ये 10,000 के गुड्स आपने खरीदे, आप इन्हें बेचेंगे या शाहरुख खान करीना कपूर की फोटो तरह निहारते रहेंगे? बेचेंगे. बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा. एनी कॉस्ट विच गिव्स यू शॉर्ट टर्म बेनिफिट. बहुत तेज हो गए भाई, बॉर्नविटा पी के हैं क्या ओरिजिनल वाला? इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस. एक्सेलेंट जवाब चिल्ड्रन, एक्सेलेंट. तो बहुत उड़िए मत, हम सर आंसर कर पा रहे हैं, मेरी बदौलत कर पा रहे हैं. चलिए, डन दिस. अरे मतलब मैंने पढ़ाया था ना, इसलिए. आगे चलते हैं. आपने गुड्स खरीदे मिस्टर जी से, पैसे देंगे, अभी दिए नहीं है, क्या भाग जाएंगे पैसा लेके? सर हम तो भागना चाह रहे थे, आपने लेक्चर रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है, कहीं मिस्टर जी को पता लगे हमको गधा बना देगा तो ये भी गुड्स कल को बिकेंगे. यस और नो? अगर बिकेंगे तो प्रॉफिट देके जाएंगे. प्रज्ञा जी तुरंत बोल दे रही है आंसर. थोड़ा रूपरेखा तो बनाने दीजिए कम से कम. तो बच्चों ये भी आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, मौका देगा पैसा कमाने का. मौके पे चौका लगाएंगे आप. इट इज और इट इज नॉट एन एक्सपेंस? इट इज एन एक्सपेंस. लिखते जाइए, जिनको हाथ में मेहंदी ना लगी हो लिखते जाएं. इट इज एन एक्सपेंस. वेरी गुड. अब लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाई आई वॉज लीविंग स्पेसेस इन बिटवीन. चले बच्चों आगे. अच्छा, कुछ लोगों ने जगह नहीं छोड़ी है. कंजूस, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए. मम्मी ने बोला था अगर तूने लाइन छोड़ मत दो. अरे थोड़ा छोड़ छाड़ के लिखा करो भैया. देख नहीं रहे हो मैं एंटर मार के लिख रहा था? फॉलो नहीं कर पा रहे, डिसाइपल नहीं बन पा रहे हैं. चीटर कॉक बनना है, चीटर कॉक. लड़कियां बोलेंगे सर हम क्या बने, चीटर हैं. चलिए, गुड्स बेच दिए, पैसे आ गए. गुड्स बेच दिए, पैसे आ गए. अगर मैं इनकम बोल रहा हूं तो मैं रेवेन्यू भी बोल रहा हूं, ठीक है? तो बच्चों इट इज रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू और नॉट? यस और नो? चलिए, तो यहां पे लिख देते हैं रेवेन्यू, और इसके अंदर कुछ ना कुछ कमाई भी हो ही गई है. चलिए, पिंकी आंटी को जानते हैं लोग? जानते हैं? चलिए, आज मम्मी को फोन करके कहता हूं ये पिंकी आंटी की बात कर रहा था. नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं. उधार में मिस्टर एस को गुड्स बेचे, भागेगा नहीं. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. जैसे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, आप उधार में सामान खरीदेंगे और कल को पेमेंट करेंगे, तो ये भी उधार में अगर खरीद के ले गया तो कल को पैसे देगा. सर मान लीजिए भाग गया, अरे मनुष्यों कभी तो अच्छा बोल दिया करो, जब भी बोलोगे जहरी उलोगे. तो ये भी कल को पैसे देगा बच्चों. तो दिस विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड एज योर इनकम और रेवेन्यू. खोपड़े में बात गई पक्का? आई प्रीअज्यूम पीपल नो दिस वर्ड खोपड़ा.
बिस्कोपड़ा में समझ लीजिएगा। चलिए चले बच्चों आगे। चलिए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर इनकम। अब आप ये समझ गए होंगे सर, जब आप रिसीव्ड और पेड की कहानी सजा रहे थे तो आप कोर फोकस कर रहे थे जहां पैसा आया या गया, आएगा या जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे आपने फोकस पहले नहीं किया था, बट अब कर रहे हैं। तो पता है आप अपने मन में गलत धारणा क्या ले बैठे? कैश बेसिस में किस तरह के ट्रांजैक्शंस को लेना है? कैश वालों को। और ये दूसरे वाले में सबको नहीं लेना है। क्या पहले वाले को लिया था? समझ में आ गया? तो जो भी धारणा ऐसी बने, विनम्र प्रार्थना है, ये विनम्र कौन है सर जो प्रार्थना कर रहा है? पूछ लें, सारों को नहीं लेना है, सिर्फ उनको लेना है विच कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू वगैरह वगैरह वगैरह। तो बच्चों बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं। आई रिपीट, बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंसेस हैं। पता लगा पापा मिले गए महंगे कैफेटेरिया, वहां काठी रोल था 150 का, चिल्लाने लगे चोर कहीं का, 150 में बेच रहा है, 40 का मिलता है। पापा कह रहे बेटा काठी रोल है, घर वाला नहीं है, थोड़ा तमीज सीख लो, ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन है। तो कभी भी दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों, प्लीज पूछ लें, हिचकिचाए मत, बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला कोमा में जा चुका है, कुछ नहीं सोचेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, मैं पहले अपनी बातें कंप्लीट कर लूं, फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा। चलिए, कुछ लोग थोड़ा एफसी टाइप में पहले पूछ लेते हैं हम, नहीं तो झूठा हो जाएगा। चलो, रेंट पे किया बच्चों, तो रेंट पे किया तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपको प्रॉपर्टी अक्वायर करने का मौका दे रहा है। तो बच्चों इट इज अगेन, एक बार रेंट पे करेंगे, इस महीने का जिंदगी भर प्रेमाइसेस लेंगे, सर कब्र खोद देगा लैंडलॉर्ड। अगर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है तो आपकी कब्र नीचे लटक जाएगी। तो भाई ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है इस कॉस्ट का या लॉन्ग टर्म बेनिफिट? शॉर्ट टर्म। इसे भी क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। वेजेस देनी है बट दी नहीं। अब यहां पे अमिताभ बच्चन जी डबल रोल में आ गए। वेजेस मतलब मजदूरी, ड्यू है बट अभी दी नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। बर्थडे पार्टी में सब लोग विजिट किए, मैं भी था उस बर्थडे पार्टी में, रहने सर हम जाएंगे नहीं फिर तो। अरे कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप भी थे। जिसका बर्थडे था उससे अच्छा कपड़ा तो हम लोग पहन के आए हैं, तो क्या लोग हम लोग को बर्थडे विश करेंगे? जिसका है उसी को विश करेंगे। वेजेस मतलब मजदूरी, नौकर को दिया, बदले में उसने सेवाएं दी हैं, इट इज एन एक्सपेंस। पेमेंट करना है बट अभी किया नहीं। मैंने आपसे स्टार्टिंग करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था, जहां पे भी एक्सपेंस और इनकम की स्मेल आएगी वो बता देना। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर इसे लाइबिलिटी बोलेंगे कि एक्सपेंस बोलेंगे? क्योंकि देना है तो इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि सर्विस मिल चुकी है तो इट्स एन एक्सपेंस। इसी को बच्चों डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। और यहां कौन थे, यहां कौन थे, यहां कौन थे, हे थोड़ी देर में बता दूंगा, मरा नहीं जा रहा हूं। इज दैट अंडरस्टूड? गर्भ जी यही सवाल था। अच्छा अच्छा, फिर पूछिए। ट्रांजैक्शन होगी तो वो इसमें इंक्लूड नहीं। हाँ वो नहीं इंक्लूड होगी, लिख दूंगा वो भी। चलिए आपने बोल दिया तो, चिकोटी काट लिया तो मच्छर तो मारना पड़ेगा। चलते हैं आगे बच्चों। इंटरेस्ट आपको मिल गया बच्चों, क्या इंटरेस्ट आपको 10-20 साल में एक बार मिलेगा? नो, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में मिलेगा। रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग? रेकरिंग। इट्स एन इनकम और एक्सपेंस बच्चों, इनकम। खोपड़े में बात गई। चलिए, आपने किसी के लिए एजेंट की तरह काम किया, आपको पैसे मिलने हैं बट अभी मिले नहीं, क्योंकि कमीशन है, इट इज योर इनकम। आपको किसी से पैसे लेने हैं, वो दलित दर आपका क्या है चिल्ड्रन? डेटर। खोपड़े में बात गई। चलिए, गर्भ जी की खास डिमांड पे मैं एक ट्रांजैक्शन और लिखूंगा, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस मेरे स्विस बैंक में जमा हो जाने चाहिए, $100 करोड़। चलिए बच्चों, withdrew ₹2,000 फ्रॉम द बिजनेस। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर चलन। अपने बिजनेस से आपने 2,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए निकाले। सर क्या करना था? जहर खरीदना था खाने के लिए, तो 2,000 निकाल लिए। क्या बच्चों ये 2,000 रुपए एक्सपेंस या इनकम है? कभी भी कंफ्यूजन हो डेफिनेशन पे जाइए।
इनकम तब होगा जब मिलेगा बिजनेस को, ये तो उल्टा बिजनेस से जा रहा है। क्या ये बिजनेस को कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा? नो, तो इट इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर इनकम। इज दैट क्लियर? इसे आप क्या पुकारेंगे? सर जो पुकारना आप ही पुकार लीजिए। इट इज ड्रॉइंग्स। तो चिल्ड्रन, डिड आई कंसिडर ऑल द ट्रांजैक्शंस हियर एंड आफ्टर? नो, I considered most of them which were classified as what children? Expenses and incomes. समझ में आ गई बात? तो फिर से मेरी बात सुनिएगा। When cash is received, when cash is paid. Repeating, cash is received, cash is paid. Repeating, cash is received. सिर्फ इन्हीं की लिखा पढ़ी करनी है, बाकी जाए तेल लेने। It is cash basis. क्या पता लगेगा? Cash available. Cash अवेलेबल। कोई शक, सवाल जिसका चाहिए समस्या का समाधान? समझ गए सब लोग? पक्का? झटपट इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब थोड़ा सा कैटेगराइजेशन आपने कर लिया है, अब आप मेरी बातों का जवाब देंगे। एक्सपेंस की वैल्यूज में क्या क्या आ रहा है बच्चों? 10,000 आ रहा है, उसके बाद 5,000 आ रहा है, उसके बाद 1,000 आ रहा है बच्चों। बच्चे कहेंगे चिट बढ़िया बना लेते हैं सर आप, उसी में सब व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद 2,000 भी आएगा बच्चों, जो मोमोज खा के हैं उनको छोड़ के बाकी बोलेंगे। उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। इनकम या रेवेन्यू की डेफिनेशन में चल रहे हैं, 9,000 आएगा, 4,000 आएगा, इसके बाद बच्चों 6,000। ऐसा तो नहीं है बच्चों बोल रहा हूं लोग मुरा मान जा रहे हैं, सर हम लोग तो बुढ़े खूसट हैं। चलिए, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 3,000। जरा एक्सपेंस का टोटल बता दें। नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है, कुछ लोग हिस्ट्री के हिसाब से बता रहे हैं। पिछली बार कितना कैलकुलेट किए थे इसको? 10 और 5 15 और 1 16 और 2 18। और इनकम का भी टोटल बता दें। 9 4 13 और 6 19 और 3 22। चलिए, अब कुछ लोग भांगड़ा करने लग जाएंगे। पहली बार सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। 22,000 की कमाई, 18,000 गई, कितना बच गया? 4,000। इसे बोलेंगे इनकम ज्यादा है, आपका सो कॉल्ड एक्सपेंस कम है। डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। तो बच्चों, प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को कंसिडर किया? ऑल विच कंसिडर्ड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इग्नोर किसको किसको किया चिल्ड्रन? लाइबिलिटी एंड असेट। लाइबिलिटी एंड असेट। सर ये चीटिंग है सर, आम दिखा के फल बोल रहे हैं आप। गॉट इट क्लियर? तो जब भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट निकालना होगा, कौन सा बेसिस फॉलो होगा? अक्रूअल बेसिस, जिसमें वो लिखा पढ़ी करेगा सिर्फ एक्सपेंस और इनकम की, चाहे पैसा आ गया या आएगा, चला गया या जाएगा। समझ में आ गया? और जब कैश बैलेंस जानना है तो किस ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करेंगे चिल्ड्रन? वेयर मनी इज रिसीव्ड और पेड। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का? तो मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनका नाम था आरपी अंकल, तो मैंने यहीं से याद कर लिया था। जब भी घर में आरपी अंकल आते थे, हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते थे, कैश। रिसिप्ट एंड पेमेंट को कंसिडर करेंगे तो कैश बेसिस। समझ में आ गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखा करते थे कि आरपी अंकल क्या क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं, आईई क्या पता लगेगा चिल्ड्रन? प्रॉफिट। तो जब भी आप इनकम्स और एक्सपेंसेस की ज्ञानबाजी करेंगे, यू विल गेट व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। आप रबड़ी और पकौड़ी की चिंता करेंगे, यू विल गेट कैश अवेलेबिलिटी। समझ में आ गया? अब एटम बम फटने वाला है, डरने की बात नहीं है। बिजनेसमैन को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। आपके लिए पापा भी इंपॉर्टेंट है और मम्मी भी इंपॉर्टेंट है। पापा नहीं होंगे तो समझाएगा कौन? समझ में नहीं आएगी तो बेलन कौन मारेगा? तो एक यूनाइटेड नेशंस है और एक अलकायदा है, या एक यूएस है, सीधे ड्रोन अटैक। समझ में आ गया? तो बिजनेसमैन को बच्चों दोनों से प्रेम है।
मेरे दो अनमोल रतन, एक था कैश और एक था अक्रूवल। सर दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हाइब्रिड बेसिस। क्या बनेगा? हाइब्रिड। तो बिजनेसमैन फॉलोज कैश बेसिस ऑल्सो फॉर नोइंग व्हाट चिल्ड्रन, पैसे कितने हैं। अक्रूवल बेसिस ऑल्सो फॉर नोइंग प्रॉफिट कितना है। थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हमने बाद में ऐड किया था, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। 2,04,000 था बच्चों, और 2,000 गर्भ जी ने कहा सर हम घर ले जा रहे हैं अपने, तो अब हमारे पास पैसे कितने बचेंगे? 2,02,000 रुपये। सो समझ में आ गई बात? तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट और पेमेंट की ज्ञानबाजी होगी तो कैश अवेलेबल पता लगेगा, बेसिस इज कैश बेसिस। इनकम और एक्सपेंस की ज्ञानबाजी होगी तो प्रॉफिट पता लगेगा, बेसिस अक्रूवल बेसिस। समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? झटपट नोटिफाई कर लें। तो बच्चों दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बेसिस। उसको भी कृपया करके लिख लें। मैं थोड़ी अनबॉक्सिंग कर दूं जरा। लेट मी डू सम अनबॉक्सिंग। तो दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा? हाइब्रिड बेसिस। स्टूडेंट्स वुड से सर लिखेंगे कहां पे? अरे दिल बहुत बड़ा है। चलिए, हरी चाचा को ले लिया हमने। अरे ये तो सफेद अंकल बन गए। कौन सा बेसिस बनता है चिल्ड्रन? हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सो द वर्ड हाइब्रिड मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड। जैसे हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, किसी ने अपने कान में ये एक नीम का डंठल खोस लिया, तो कान से नीम भी निकल रहा है, इंसान भी एक और निकल आया। समझ गए हाइब्रिड बेसिस? नहीं समझे? मान लीजिए आपने आम के और केले के पेड़ की ग्राफ्टिंग कर दी, तो उगेगा केला, स्मेल आम की आएगी, उगेगा आम, टेस्ट केले का आएगा, और बाद में दोनों खा के वॉमिटिंग आएगी। समझ गए हाइब्रिड बेसिस? चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन चिल्ड्रन? लिख दिया सबने? चलो, तो आ जाइए बच्चों, आपको स्क्रीन पे एक पोस्टर नजर आ रहा होगा। नजर आया पोस्टर? ये पोस्टर आप सबके पास भी है, मिल गया? चलिए, लेफ्ट साइड पे एट द टॉप आई हैव क्लासिफाइड व्हाट चिल्ड्रन? इनकम्स। और राइट साइड पे क्या लिखा है बच्चों? रिसिप्ट्स। अगेन सेंटर बॉटम पे लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? एक्सपेंस। और राइट में क्या लिखा है बच्चों? पेमेंट। समझने के लिए तैयार? समझने के लिए तैयार? चलिए, क्रेडिट में आपने सेल की बच्चों, इट इज एन इनकम। आई रिपीट, इट इज एन इनकम। कैश में आपने सेल की, इट इज ऑल्सो एन इनकम। इंटरेस्ट 80,000 मिल गया, सॉरी 80,000 मिलेगा और 20,000 मिल गया। व्हाट इज 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000? 10 लाख। आई हैव कॉल्ड दिस एज व्हाट? इनकम। मैंने कैश ट्रांजैक्शंस भी लिखे एज वेल एज क्रेडिट, रिसिप्ट वाले भी लिखे एज वेल एज ड्यू वाले भी लिखे। समझ में आ गई बात सबको? यहां पे बच्चों 5 लाख रुपीस आपको मिल गया, 20,000 रुपए भी आपको मिल गया, तो लेफ्ट साइड का 5 लाख और 20,000 राइट साइड में भी आ गया बच्चों। आपने कितने रुपए का लोन मेरे एग्जाम्पल में देखा? 2 लाख। क्या बच्चों ये आपकी इनकम है? बट पैसे आए तो डेफिनेटली इट इज अ रिसिप्ट। तो ऑल इनकम्स आर रिसिप्ट्स? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकम तो ये भी थी। क्या रिसिप्ट है बच्चों? नो। एंड ऑल रिसिप्ट्स आर इनकम्स? ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लोन मिला तो था। आई रिपीट, लोन मिला तो था, बट क्या बच्चों ये इनकम है? हाँ सर, विजय माल्या के लिए इनकम है। तो विजय माल्या के टीचर ने इस सब चीज को एक बताया था, इक्वल लगा दिया था, बेटा जो भी रिसिप्ट है वो इनकम है। तभी समस्या आ गई। तो जहां टीचर गड़बड़ाया वहां आपकी बैंड बजी। समझे बच्चों कि नहीं समझे? तो कैन आई से दैट ऑल इनकम्स आर रिसिप्ट्स? नो। कैन आई से ऑल रिसिप्ट्स आर इनकम्स? नो। तो ऑल इनकम्स आर नॉट रिसिप्ट्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम्स। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। आपने कैश में गुड्स खरीदे 3 लाख के, मनी विल गो आउट और कम इन? गो आउट। दोनों जगह लिखा है बच्चों। आपने 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, इट इज एन एक्सपेंस। यहां पे कहीं नजर आ रहा है आपको बच्चों? नो। सैलरी नौकर को 70,000 दे दी, हाउ मच मनी विल गो आउट? 70।
कितनी सैलरी देनी बाकी है? नौकर ऐसे घूरते हुए जा रहा है दिन भर में, पैसा दे मत डालूंगी तो। क्या बच्चों यहां नजर आ रहा है? नो। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70 प्लस 10 इज व्हाट? 580 is what children? Expense. 3 lakh plus 60 plus 70 is what? 430 is what? Payment. तो can I say सारे expenses payment थे बच्चों? No. Can I say सारे payment expenses थे? No. तो ये शब्द क्लियर हो गया। तो income is different, receipts are different, expense is different and payment is different. अच्छा हुआ सर बता दिया, आज तक तो सेम ही समझ रहे थे इसको, नंबर भी आती तो सो कॉल्ड आपको बहुत बेइज्जती महसूस होती। समझ में आ गया बच्चों? कितना टोटल इनकम है बच्चों? 10 लाख। एक्सपेंस कितना है? 5,80,000। कितने पैसे आपको सो कॉल्ड बच गए बच्चों? 420। डिजिट भी आपका बड़ा गजब होता है सर। इट इज प्रॉफिट। आय कितने पैसे थे? रिसिप्ट कितने की थी? 720। पेमेंट कितने का था? 430। कितना बचा? इट इज व्हाट? कैश बैलेंस। क्या बोल सकते हैं बच्चों कैश बैलेंस एंड प्रॉफिट इज वन एंड द सेम थिंग? नो। प्रॉफिट पता लगता है कंपेयरिंग व्हाट टू आइटम्स? एक्सपेंस और इनकम। तो अगर आपके दोस्त का नाम प्रॉफिट है तो उसके पापा मम्मी का नाम क्या है? एक्सपेंस और इनकम। अगर आपके दोस्त का नाम कैश बैलेंस है तो उसके पापा मम्मी का नाम क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश बैलेंस निकालने के लिए कौन सा बेसिस यूज होता है? कैश बेसिस। प्रॉफिट निकालने के लिए अक्रूवल बेसिस। शादी करा दी आपने इनकी। समझ में आ गया? फ्रेंड का नाम क्या है बच्चों? पापा मम्मी का नाम? दादाजी का नाम? समझ में आ गया? गलत बोले, घर के बाहर लिखा है अक्रूवल विला। दोस्त का नाम? कैश बैलेंस। पापा मम्मी का नाम? समझ में आ गया? कौन सी कार खरीदी उन्होंने? कैश कार खरीदी है। समझ गए कहानी पूरी? आज के बाद तो नहीं बकवास करेंगे, दोनों सेम है, दोनों सेम है, पक्का? चलिए, तो आज की सेवाएं बच्चों यही समाप्त होती है।